Hi viewers, this is me Baha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से मुजफ्फर चौधरी ने और इंडिया से ज्वाइन किया है अभिषेक सर ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम है। आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत अच्छे हैं दोनों। और डॉक्टर साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। मुजफ्फर भाई, आपके वक्त का शुक्रिया। थैंक यू अरे बाबा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो दो टॉपिक हैं जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे हमारे प्यारे गेस्ट से। और वो टॉपिक बेसिकली जो है वो ब्रिक्स के हवाले से है एक तो, और डॉक्टर एस जयशंकर से हम स्टार्ट करते हैं। अभी आपने रिसेंट देखा एससीओ मीटिंग जो है वो अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गई और डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वो वापस चले गए। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक ट्वीट किया जो कि दोनों कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा मैसेज था कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो है रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। और लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि दोनों कंट्रीज़ में यही बात चल रही है कि कश्मीर इशू का ज़िक्र ही नहीं किया गया, क्योंकि कश्मीर इशू ही दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक बैरियर है। और उस पर पाकिस्तान की जानिब से हमने बहुत सारी स्टेटमेंट देखी कि अफ़गानिस्तान का तो ज़िक्र किया गया, लेकिन कश्मीर का ज़िक्र नहीं किया गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी इस बात पे क्रिटिसाइज़ बहुत जगहों से देखने को मिला। तो इस पर आज हम बात करेंगे। और फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी रशिया जा रहे हैं ब्रिक्स मीटिंग के लिए। वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आगाज़ हम करते हैं मुज़फ़्फ़र भाई से। मुज़फ़्फ़र भाई, बीइंग अ पाकिस्तानी, आपकी क्या थॉट्स हैं? कश्मीर इशू बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं किया गया और अफ़गानिस्तान का ज़िक्र हो गया। क्या कैसे देख रहे हैं इन स्टेटमेंट्स को, एससीओ समिट को, डॉक्टर एस जयशंकर का एक ज़बरदस्त गेस्चर और उनका वापस जाकर पॉज़िटिव एक ट्वीट, क्या क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? जी देखिए, कश्मीर की वजह से पाकिस्तान को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है, कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, कश्मीर के अंदर जो है वो आपने देखा कि वहाँ के सीएम ने जो है अभी ओथ ले लिया है। तो एक पॉजिटिव चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। उसका पाकिस्तान को क्या नुकसान है? पाकिस्तान को इस वक्त जो नुकसान पहुँच रहा है वो अफ़गानिस्तान की तरफ से पहुँच रहा है। पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो टीटीपी के, वो घुस के पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो इस खित्ते के अभी हमने ईरान के अंदर खबर सुनी कि ईरान के अंदर जो है वो अफ़गानी उसके एक इलाके के अंदर जा रहे थे। तकरीबन मेरे ख़्याल में 400 के करीब अफ़गानी थे, उनमें से चंद बचे हैं, बाकी सबको ईरान की जो फ़ोर्सेज़ हैं उन्होंने निशाना बनाकर उनको मार दिया। तो ये पूरे खित्ते के अंदर इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से एक जो गैर यकीनी सूरत हाल है और पूरा खित्ता इस वक्त डिस्टर्ब है अफ़गानिस्तान की वजह से। इस वजह से जो है अफ़गानिस्तान का वहाँ पर ज़िक्र हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर के ऊपर अगर बात करनी है तो एज़ कोई हल की तरफ बढ़ा जाए कि ये इसका ये हल है, या ये जो है, ना कि हम एक दूसरे को मिलाइन करें, हम ये बोले कि जी वो देखें जी इंडिया वहाँ पर ये कर रहा है, जो कि हमारे मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा था। उधर से एससीओ की मीटिंग के बारे में बताया जा रहा था, उधर से हमारा पीटीवी जो एक डॉक्यूमेंट्री दिखा रहा था कि जी वो देखें जी ये वहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर वो हो रहा है। तो मैं समझता हूँ हमें पाकिस्तान को उन चीज़ों से बाहर निकल जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा किया पाकिस्तान ने, अगर कश्मीर का पॉइंट रेज़ करता, यहाँ पर कुछ बात करता, तो हो सकता है कुछ चीज़ें जो आगे बढ़ी हैं कि थोड़ा-सा जयशंकर जी की तरफ से एक पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आया। हमने देखा कि सरताज अज़ीज़ के साथ भी उनकी मीटिंग हुई है, गपशप हुई है। वहाँ पर हो सकता है ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो चैंपियन ट्रॉफ़ी है उसके अंदर इंडियन टीम को आने के बारे में कुछ डिस्कशन शायद वहाँ पर हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। हम आगे की तरफ देखा जा रहा है और ये भारत की तरफ से भी कुछ पॉज़िटिव चीज़ें हैं। उसके पीछे हमने देखा कि नवाज़ शरीफ की एफ़र्ट काफ़ी ज़्यादा है। नवाज़ शरीफ से जो इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उनकी जो मुलाकात हुई है, या बैकडोर कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं जिसमें
हमें लग रहा है कि नवाज शरीफ की इंस्ट्रक्शन से ऊपर काम किया गया है। जो ये पॉजिटिव हुआ कि जयशंकर जी का अच्छा इस्तकबाल यहाँ पर देखने को मिला, और जयशंकर जी की तरफ से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई, तो मुस्कुराहटों का तबादला हुआ राहदारियों के अंदर और गैलरीज़ के अंदर। और बाद में हमने देखा कि जो एक एक जो डिनर है उसके ऊपर सरताज अज़ीज़ और जयशंकर जी एक साथ बैठे थे और गपशप लगा रहे थे। और जाते-जाते जो जयशंकर जी ने जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीफ़ की है कि अच्छे इंतज़ामात पर पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दी है और ये सारी तारीफ़ की है, उसको बहुत मैं पॉज़िटिव देख रहा हूँ। इतने की उम्मीद नहीं थी। हमने देखा कि जब पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर जो है वो भारत गए थे, तो वहाँ पर बिलावल भुट्टो, तो उस वक़्त तो देखें स्पॉट से चेहरे थे, वो एक-दूसरे से सलाम के अलावा कोई बात ही नहीं हुई, एक-दूसरे की तरफ आँखों से आँखें नहीं मिली, कुछ वहाँ पर कुछ नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर जयशंकर जी के जो विज़िट को अगर हम एनालाइज़ करें, इसको देखें, तो हमें बहुत सारी पॉज़िटिव चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिसमें ख़ास तौर पर उनकी पाकिस्तान की तारीफ़ करना, पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर के साथ बैठना, गपशप लगाना, और उनका जो रवैया है, एटीट्यूड है, और वो उनका बॉडी लैंग्वेज जो उनकी है, वो सारी चीज़ें ये चीज़ को ज़ाहिर कर रही है कि दोनों मुल्क पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान तो इस वक़्त मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि रिलेशन बेहतर हो, लेकिन अब जो है वो क्योंकि भारत की भी इसमें मर्ज़ी शामिल होना ज़रूरी है, तो कुछ जो इंडिकेशंस हो रही हैं उसमें ये मिल रहा है हमें कि भारत भी अब चाहता है कि दोनों देश जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ें, और इसमें जो है हमें मुस्बत इशारे देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल मुज़फ़्फ़र भाई, डॉक्टर साहब अब आपसे मेरा सवाल है, कश्मीर इश्यू के हवाले से बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि एससीओ समिट में ये ज़िक्र नहीं किया गया। अफ़गानिस्तान का ज़िक्र तो हुआ लेकिन कश्मीर का ज़िक्र नहीं हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लोगों के ज़हन में चल रहे हैं और आपकी तरफ से भी आपके स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने भी जो है कुछ स्टेटमेंट्स पास की कश्मीर को लेकर, कश्मीर का ज़िक्र नहीं हुआ, कश्मीर इज़ ओवर और इस तरह की बहुत सारी, कश्मीर इशू इज़ ओवर, इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स चल रही हैं। आप क्या समझते हैं? क्या कहना चाहेंगे एससीओ समिट को देखकर, डॉक्टर एस जयशंकर के एक पॉज़िटिव विज़िट को देखते हुए, एक ज़बरदस्त सी यादें वो साथ लेके गए हैं, चाहे बहुत शॉर्टली उनका विज़िट था रहा, लेकिन ये है कि वो बहुत अच्छी यादें लेके यहाँ से गए हैं और एक पूरे वर्ल्ड को एक बड़ा पॉज़िटिव मैसेज जा रहा है दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन बेहतर होने के लिए। और अफ़गानिस्तान का भी ज़िक्र उनके यानी कि टेरर के तौर पर उनको उनका इसलिए ज़िक्र किया गया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एस जयशंकर साहब इज एन एस्ट्यूट पॉलिटिशियन प्लस डिप्लोमेट है, करियर डिप्लोमेट है। तो वो ये समझते हैं कि ये जो एससीओ था ये एक मल्टीलैटरल इवेंट था, बायलैटरल इवेंट था नहीं। तो आई गेस कि कश्मीर वाले इशू में द ओनली इंटरेस्टेड पार्टी वुड हैव बीन चाइना एंड पाकिस्तान। और चाइना एंड पाकिस्तान का यदि आप बायलैटरल स्टेटमेंट देखिए, चूंकि ऑन द साइडलाइंस ऑफ द एससीओ मेनी मेनी बायलैटरल्स आल्सो टुक प्लेस ना। तो चाइना और पाकिस्तान का जो आया है वो क्या नाम है जॉइंट स्टेटमेंट, उसमें उन्होंने एक वेल्ड, जिसे कह दीजिए वेल्ड मतलब कवर्ड, जो है एक इनडायरेक्ट रेफरेंस तो दिया है चाइना ने और ये पाकिस्तान ने कि जो हिस्ट्री के लेफ्ट ओवर डिस्प्यूट हैं उसको जो है रिजॉल्व किया जाना चाहिए और यूनिलैटरल एक्शन से बचना चाहिए। हालांकि दे डिड नॉट मेक, ये आपकी बात बिल्कुल सही है रिबाज जी की, कोई डायरेक्ट मेंशन ऑफ कश्मीर नहीं हुआ। एससीओ के फोरम पे तो कश्मीर के उठने का सवाल ही नहीं उठता था, बिकॉज वो मल्टीलैटरल इशू है और आपने खुद शिमला एग्रीमेंट को साइन करके उसको बायलैटरल एग्रीमेंट बना रखा है। देयरफॉर किसी भी तरीके के मल्टीलैटरल रेफरेंस का मतलब होता कि उस ट्रीटी का वायलेशन करना, प्लस एससीओ की क्रेडिबिलिटी को भी खत्म कर देता ये बात, क्योंकि आई थिंक एज आई जैसे से कि चाइना और पाकिस्तान के अलावा किसी को कश्मीर में इंटरेस्ट नहीं है जो कि एससीओ के मेंबर हैं, चाहे कजाकिस्तान हो, चाहे वो दूसरे रशिया हो या और भी जो मेंबर हैं एससीओ के, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो बनता भी नहीं था। अब अगर इसे पाकिस्तान ने अपनी भलमनसाहत दिखाई है तो भी वेलकमिंग है। हम तो कहते हैं कि ये वाला बात आप भूल जाइए, बाकी आप फूलिए फलिए, हमसे कोई नहीं है।
क्योंकि अगर आप ये वाला आइडिया ड्रॉप कर देंगे तो फिर टेररिज्म ड्रॉप हो जाएगा, टेररिज्म ड्रॉप हो जाएगा, हमारे आपके बीच का मेन जो मुद्दा है वो भी ड्रॉप हो जाएगा। फिर आप हमसे मतलब रखे ना रखे, आप खुश रहें अपनी जिंदगी में। जैसे हमारा एक पॉलिसी है लुक ईस्ट, हम अपने ईस्ट की ओर अब देखना चाहते हैं। हम वेस्ट से थक चुके हैं, इंडिया के वेस्ट में जो है वहां से हमें सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद, घटना, मार पीट, कुटाई, यही सब मिला है, कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं हुआ। मगर भारत का ईस्ट बड़ा सुखदायी, ठीक है ना, तो हमारे को वहां भी देखना है। हम साउथ देख सकते हैं, नॉर्थ देख सकते हैं। तो आप अगर खुश हो जाते हैं, आप अपनी जनता पे पैसे खर्च करना चाहते हैं, जो हमें लगता है कि आपको करना चाहिए, आप बिल्कुल करें, खुश रहें, आबाद रहें, चाहे लाहौर रहें या इस्लामाबाद रहें, आप समझ रही हैं। तो यही हमारी आपसे एक वो सजेशन है हमारी आपको। बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का किसी भी ये कश्मीर डिफरेंस बनता था। बट अगर ये एक जेस्चर डिलिबरेटली किया गया है, जैसा मुजफ्फर भाई बता रहे हैं कि शरीफ साहब, शरीफ द सीनियर के कहने पे किया गया है, तो ठीक है, देन इट्स अ वेलकमिंग जेस्चर। हम तो पहले भी कह रहे हैं कि हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना लेना देना। दुश्मनी आपने पाली हुई है, आप हमें क्यों अपना दुश्मन कहते हो हमें पता ही नहीं है। एब्सोल्युटली हमें नहीं पता पाकिस्तान हमें अपना हरफी दुश्मन क्यों कहता है। पाकिस्तान इकलौता कंट्री ऑन द फेस ऑफ द अर्थ विच से दैट इंडिया हमारा इटर्नल एनिमी है। क्यों है ये नहीं बता रहे, क्यों इंडिया आपका इटर्नल एनिमी है। पाकिस्तान को बनाने वाले इंडियन, फ्रॉम एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, ना तो पाकिस्तान की जो फिलोसॉफिकल आइडियोलॉग है इकबाल, वो इंडियन थे, और पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉग है जिन्ना, वो भी इंडियन था। बनाने वाले इंडियन, फिर क्यों हम आपके हरफी दुश्मन हो गए? भारत आपका हरफी दुश्मन क्यों हुआ? मुझे 47 से पहले तो सारे इंडियन ही थे ना। एग्जैक्टली। तो हम आपके हरफी दुश्मन कैसे हो गए? आप ही के लोगों ने भी मान लिया है कि सारे वॉर भी आपने किए, तो क्यों है हरफी दुश्मन? ये तो आप अंदर झांकिए ना। दुनिया में इकलौती कंट्री जो हमें कहता है कि हम हरफी दुश्मन है, कोई नहीं कहता। बाकी सब हमें थैंक यू का नोट देते हैं। आप हैं और बांग्लादेश भी है अब आज की डेट में। तो कुछ तो कॉमन होगा कि अपनी ही कंट्री को अपना दुश्मन मानने वाले लोग कौन है और क्यों है। पहले आप, अगर जैसा मुजफ्फर भाई ने कहा, पहले आप भी भारत ही थे, अब भारत आपका हरफी दुश्मन हो गया। तो भारत ने ऐसा क्या किया, या आप ऐसा क्या करना चाहते हैं कि भारत आपका हरफी दुश्मन हो गया? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यूथ ऑफ पाकिस्तान टू पॉन्डर, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फिलोसॉफिकल आइडियोलॉग ऑफ द पाकिस्तान हैज टू पॉन्डर एंड थिंक कि वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं, कि भारत उनका हरफी दुश्मन क्यों है, कब है, जबकि आप खुद एक भारतीय थे। जी सही हो गया। अच्छा मुज़फ़्फ़र भाई, आपने देखा है कि डॉक्टर एस जयशंकर के जाने के बाद हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वो है प्रोटेस्ट देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा अजीब से सिनेरियोज़ चल रहे हैं, इवन कि सब कुछ बंद कर दिया गया है। आज भी ऑफ़िशियली, हालाँकि आज मेरे सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट डे था यूनिवर्सिटी में, और रात को ही मेल आती है कि यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स वगैरह सब जो हैं वो बंद, ऑफ़िशियली छुट्टी दे दी गई आज भी। और कल भी मुझे लगता है कि ऑफ़िशियली ऑफ ही है, और मुझे लगता है उसकी भी मेल मुझे मिल जाएगी आज रात तक, या हो सकता है आ गई हो, मैंने चेक नहीं किया। लेकिन मेरे भाई मुझे बता रहा था कि काफ़ी जो बाहर रास्ते वगैरह बहुत सारे ब्लॉक कर दिए गए हैं, और स्टूडेंट्स का हर जगह हमने प्रोटेस्ट भी देखा था। क्यों इतनी जो है वो, मतलब क्यों इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हैं, और क्यों इतनी बुरी कंडीशन, और वजह भी नहीं पता। लिटरली वजह नहीं किसी को पता कि क्यों इतने ज़्यादा वो नहीं, वजह है ना, वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है, और पीटीआई ये मुख्तलिफ इसके लिए जो काम कर रही है, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर वर्किंग कर रही है। जैसे कि बांग्लादेश टाइप का एक इनकलाब लाने की कोशिश की जा रही है, कि जैसे बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट निकले थे हसीना वाजद की हुकूमत के खिलाफ किसी चीज़ को लेके, तो यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं। कि कभी कहा जा रहा है कि किसी लड़की के साथ रेप हुआ है, और अभी तक विक्टिम सामने नहीं आई, ना ही कोई एविडेंस सामने आया है। तो अभी कभी क्या कहा जाता है कि जी इमरान खान की रिहाई के लिए हम बाहर निकलेंगे, कभी उनकी बहनों की रिहाई की बात की जाती है, कभी वो जो लाहौर की एक डॉक्टर हैं बुजुर्ग, जो पीटीआई की, मुझे नाम उनका भूल गया, एक कभी उनका नाम लिया जाता है कि उनकी रिहाई के लिए। तो असल में मसला ये है कि
कुछ चीज़ें पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं, एक आईनी जो अमेंडमेंट लाई जा रही है एक आध दिन में, उसके बाद में जो पीटीआई के जो माइंड सेट रखने वाले जो जजेस हैं उनको फारग किया जाना है, क्योंकि ये जो मेन चीफ जस्टिस हैं वो उनकी रिटायरमेंट है, और जस्टिस मंसूर अली शाह जो वो पीटीआई के हामी हैं, तो उसको ये हुकूमत जो है वो हटाने के लिए तरमीम ला रही है कानून के अंदर, कि जो टॉप के 3 जजेस हैं उनमें से कोई एक हुकूमत लगा सकती है चीफ जस्टिस। पहले ये था कि जो मोस्ट सीनियर जज है वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपॉइंट हो जाता था एज ए चीफ जस्टिस, लेकिन अब हुकूमत जो तरमीम ला रही है उसमें ये है कि जो टॉप के 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनमें से कोई एक जज जो है वो चीफ जस्टिस बन सकता है। तो ये उनको ये पता है कि अगर जस्टिस मंसूर अभी ना लगे चीफ जस्टिस तो फिर इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकता। तो ये सारा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से कुछ मुल्क के अंदर बड़ा काम हो, कुछ एहतजाज इतना शदीद हो, इतना हो कि ये हुकूमत गिर जाए। इनकलाब लाने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश तर्ज का, और उसमें उसी वजह से आज और कल 2 दिन के लिए हुकूमत ने दफ़ा 144 का नफाज कर दिया कि 4 से ज़्यादा बंदे जो है इकट्ठे नहीं हो सकते, कहीं गैदरिंग नहीं हो सकती। लेकिन पूरे इस वक्त फैसलाबाद के अंदर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जितने मुल्तान, ये जितने बड़े बड़े शहर हैं तमाम के अंदर जो स्टूडेंट बाहर निकले हुए हैं। और मज़े की बात ये है कि जो जिस लड़की के रेप की बात की जा रही है वो एक ऐसे ही अफवाह फैला के और झूठा एक काम करके तो वो सारा कुछ हो रहा है, लेकिन मेन मकसद यही है कि कुछ ऐसा बड़ा काम इस मुल्क के अंदर हो जाए कि लोग सारे के सारे घरों से बाहर निकल आए और इस हुकूमत का खात्मा हो जाए और इमरान खान जेल से बाहर आ जाए। देखें अब क्या बनता है। पूरा का पूरा जोर लगा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट अपना जोर लगा रही है, और इमरान हुकूमत खान अपना हुकूमत इमरान अपना जोर लगा रही है और पीटीआई अपना जोर लगा रही है। और इमरान खान जो चांसलर बनना चाह रहे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जी, उनका तो उनको निकाल दिया गया, उनको लिस्ट से निकाल दिया गया है। लिस्ट में नाम ही नहीं था। हालांकि बहुत जी लोग इस पर तबसरा कर रहे थे कि इमरान खान ने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया जी, अब लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। जी, नाम तो नहीं उनका। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपसे हम सवाल करते हैं, ये तो पाकिस्तान के मैटर्स हो गए। अब हम इंडिया के हवाले से बात करते हैं कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो जा रहे हैं ब्रिक्स मीटिंग अटेंड करने के लिए रशिया। आप क्या कहते हैं, इस मीटिंग को कैसे देख रहे हैं आप? और रशिया और इंडिया के रिलेशन भी हम सबके सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बहुत अच्छे दोस्त हैं आपस में पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर हम बात कर लें ब्रिक्स की, पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बन सकता है? इंडिया जो है वो इसे अलाउ करेगा? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब पाकिस्तान बनना चाहता है ये तो पाकिस्तान बताए, बट जब तक पाकिस्तान जो है एक नॉर्मल स्टेट नहीं बनता, उसके चांसेस तो नहीं है। पाकिस्तान अगर अपनी आइडेंटिटी इंडिया पोजीशन की रखना चाहता है तो हम क्यों उनको उस समिट में या उस क्लब में बुलाएंगे जहां पे वो जाके हमारी ही कब्रें खोदेंगे। भाई, अगर आपको कहीं बुलाया जा रहा है तो आप वहां पे जाके प्रो इंडिया बात तो करेंगे नहीं, आप तो इंडिया को बैड लाइट में दिखाएंगे। तो ये जो अक्टूबर 22-23 2024 को जो ब्रिक्स की समिशन होगी, समिट होगी जो रशिया में, इकोनॉमिक इश्यूज उसमें प्राइमरी इश्यूज होंगे। और ये जो इसका थीम है इस बार का वो है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है ना। सो जो न्यूली एक्सप्लेन्ड ब्रिक्स ब्लॉक जो है एक्सपैंडेड, जो नया वाला जो अभी बना है ब्रिक्स, उसमें इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है और यूएई है। तो उनको तो हमने बुलाया है, तो फिर आप सोचिए कि आप क्यों नहीं आ रहे। ठीक है ना। और जब हम बात कर रहे हैं मल्टीलैटरलिज्म की, ग्लोबल डेवलपमेंट की, आपका तो मल्टीलैटरलिज्म में कोई भरोसा ही नहीं है। आप दुनिया को सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर नजर से देखते हो, क्योंकि जो इस समिट का जो एम है वो प्लेटफॉर्म देना है ताकि डिस्कशन हो सके ग्लोबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर। ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यूज और इकोनॉमिक इश्यूज में पाकिस्तान का क्या वेट है, क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। आप इनसिग्निफिकेंट हो, आप तो दुनिया से लोन ले रहे हो, आपकी खुद की फाइनेंशियल डेवलपमेंट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अभी आपको मुजफ्फर भाई ने बड़े ही विस्तृत तरीके से बताया कि कैसे आप एक पॉसिबल चांस फॉर
इनकलाब देख रहे हैं, रिवोल्यूशन देख रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जा सके। तो पाकिस्तान, in order to become a member of BRICS or other significant international community, Pakistan needs to put its house in order. आप पहले खुद ठीक हो जाए ना, आप एक नॉर्मल स्टेट बन जाए। अभी आपकी आइडेंटिटी पूरी दुनिया आपको जानती है, सिवाय सिर्फ एक चीज के लिए कि आप भारत को बर्बाद करना चाहते, और हम आपको वहां ले आए जहां पे कि हमारा क्लब है, अच्छा खासा चल रहा है, हम अच्छा कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, हम दुनिया को ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर देने का कोशिश कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव नेतृत्व देने का कोशिश कर रहे हैं, हम वहां आपको ले चले। अब आप वहां जाएंगे, सबसे पहले आपने रोना है जी, कश्मीर साडा कश्मीर साडा कश्मीर, साडा हक इत्थे उत्थे रख। फिर उसके बाद जी आपने दूसरा जो है वो आपने शुरू कर देना है कि जी हमको लोन दे दो जी, हम ब्रिक्स में आ गए हैं जी। तो हम लोग तो अपना पैसा लगा के बैंक खोल रहे हैं, हम लोग उसमें पैसा डालेंगे, वो बैंक बनेगा। आप वो पैसा भी नहीं डालोगे, आप कहोगे जी लोन दे दो जी हमें, तो 80 मेंबर बन गए तो 80 लोन देंगे। तो आप ये बताइए 80 तुसी के बीच में तो ये 90 हो जाएंगे। आप समझिए ना रिवा जी, आप इस मेरे कष्ट को समझ रही हैं कि आप अगर ब्रिक्स में गए तो उसकी ब्रिक ब्रिक निकाल लेंगे आप। ब्रिक का एक मतलब होता है पत्थर, वो ईंटा जिससे घर बनते हैं। तो आप वो ब्रिक्स के ब्रिक तब तक नहीं बन सकते जब तक आप एक पॉजिटिव थिंकिंग, प्रोग्रेसिव, इकोनॉमिकली साउंड वेलफेयर स्टेट ना बन जाए। अभी आप वेलफेयर स्टेट बनना तो चाहते भी नहीं हो, आपका पर्पस तो इस्लामिक स्टेट बनना है, वेलफेयर स्टेट तो आपको पसंद ही नहीं है बनने के लिए। सो आप जो इशू है उसमें आप फिट नहीं बैठते। अभी आपको टाइम लगेगा, अभी आप बच्चे हैं, हमारे यहाँ कहते हैं दूध भात है आपका, तो आपको कहीं बुला लिया जाता है, वो दूध भात होता है कि बुला लो पाकिस्तान को, भाई बच्चा नाराज ना हो जाए, नहीं तो एनु वड देना है खेल नू, तो उस डर से बैठा लेते नहीं होता। जैसे आप लूडो खेल रही हो, आपके घर में छोटी बच्ची आ जाए तो आप उसको ना एक नकली चांस ला देते हो और आंख मार देते हो कि ये जो खेलेगा उसकी बात मानी नहीं जाएगी, तो वो लड़की के छक्के भी आ जाते हैं बच्चे के, तो आप उसको इंक्लूड नहीं करते हो क्योंकि वो बच्चा होता है। उसको हमारे यहाँ कहते हैं दूध भात। तो आपका वही है, जहां भी आप हैं वहां आप दूध भात हैं, और जहां पे आप नहीं हैं वहां पे दाल भात है, और सब अच्छा चल रहा है। सही हो गया, क्या एग्जांपल दी है सर ने आप। मुजफ्फर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रशिया जा रहे हैं अच्छा, पहले तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि इन्होंने मेरी बात सुनी, सारे एग्जांपल भी सुने। रिबा जी, मुझे तो वो गोविंदा का एक वो चल रहा है आजकल, मीम मेरे दिमाग में आ रहा है, इतनी खुशी कि आप सुन रही थी, हमें जीने की इच्छा बढ़ गई मेरी। अच्छा मुजफ्फर भाई, अब आपसे हम बात कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो जा रहे हैं रशिया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ब्रिक्स के लिए जा रहे हैं, और क्या पाकिस्तान उसका ब्रिक्स का मेंबर बन पाएगा? ये एक सवालिया निशान है। आप बीइंग अ पाकिस्तानी, आप इस इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का विजिट रशिया में कैसा देख रहे हैं, और पाकिस्तानियों के लिए आप कैसा देख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? अब तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी ताल्लुकात बड़ा बेहतर तरफ जा रहे हैं, तो आपकी बीइंग अ पाकिस्तानी आपकी क्या थॉट है? देखिए, इतने हमें अभी जो है ना ख्वाब नहीं देखने चाहिए कि बहुत ज़्यादा हमारे अच्छे रिलेशन हो गए। ये एक उम्मीद की किरण है, दूर कहीं एक दिया जलता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए क्या बनता है कल को, अभी कुछ नहीं पता कि वो कैसे बिहेव करते हैं नरेंद्र मोदी जी। उनके पास ये प्रपोज़ल अगर जाती है तो वो, मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी फ़िलहाल फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान को इतना बड़ा कोई रिलीफ़ मिल जाएगा, या कोई पाकिस्तान को कोई ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है कि भारत हमें वहाँ पर सपोर्ट करेगा, मुझे नहीं लगता फ़िलहाल। तो बहरहाल एक अच्छे की उम्मीद ज़रूर हमें रखनी चाहिए कि एक अच्छा एक जो शुरुआत है, और इसको आगे लेके जाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ़ ये कह देना कि जी जयशंकर जी ने एक अच्छी ट्वीट की है, हमने एक अच्छी मेज़बानी यहाँ पर की है और उसके अच्छे असरात होंगे। देखिए, उन्होंने जो अपनी स्पीच के अंदर बात की है, उन्होंने ये बोला है कि टेररिज़्म और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकती। वो हमेशा से ही पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इस तरह बात करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो टेररिज़्म हो रही है, या पाकिस्तान के पास कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत के अंदर टेररिज़्म कर रहे हैं। तो वो हमें उस चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की ज़रूरत है। अगर वो कुछ चीज़ों को डिमांड कर रहे हैं तो उन्हें, अगर पाकिस्तान उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है
तो अपनी वहाँ पर मेरे ख्याल में सफाई देने की ज़रूरत है, ना कि हम जो है तल्लुकात को बोले कि नहीं जी आपने हम हमारे ऊपर ब्लेम लगाया तो हम तल्लुकात जो है आपके साथ ख़त्म कर रहे हैं। ये जब भी ऐसे होता है, देखिए जब भी कोशिश होती है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर बनाने की बात होती है, तो कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा वाक़या हो जाता है जिसकी वजह से दोबारा से वो हम ज़ीरो पे जाके खड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि कौन ऐसी ताकत है, कौन ऐसी बड़ी जो कुव्वत है जो नहीं चाहती कि दोनों मुल्कों के रिलेशन बेहतर हों। तो उसमें मैं समझता हूँ कि भारत को भी थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की तरफ से तो एफर्ट तो हो रही है ना बेहतर करने की। तो वो उस ताकत को एक्सपोज़ करने के लिए भारत को भी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ फौरी तौर पर रिलेशन ख़त्म ना किया करे। जब बड़ा कोई इवेंट होता है तो वो भारत की तरफ से भी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लग के तो वो तल्लुकात ब्रेक हो जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में दोनों हुकूमतों को आपस में टच रहना चाहिए और भारत एविडेंस दे और पाकिस्तान उसके ऊपर तहकीक करे कि ये बंदे जो हैं इन्होंने भारत के अंदर ये बड़ा काम किया, तो ताकि वो जैसे कि अब ब्लेम लगता है कि हाफ़िज़ सईद है या मसूद अज़हर है या इस तरह के लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये इन लोगों को भी कटहरे में लाया जाए और ताकि ये फिर सही बुनियादों के ऊपर देखें, अगर किसी चीज़ की बुनियाद अच्छी नहीं होगी तो वो इमारत जो है वो ज़्यादा देर नहीं टिकी रहेगी। हम ये सिर्फ़ इतनी सी बात के ऊपर कि हमने एससीओ की मीटिंग कर ली, जयशंकर जी आ गए और उसके ऊपर हम पूरे के पूरे पाकिस्तान इंडिया रिलेशन को उसकी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। जो चीज़ें हैं, जो खराबी वाली चीज़ें हैं, जो जड़ें खराब हैं, उन चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है, तभी बात जो है सही मानों में आगे बढ़ेगी, तभी ये ब्रिक्स की आप बात कर रहे हैं कि ब्रिक्स में इंडिया पाकिस्तान की फ़ेवर नहीं करेगा। अगर आप सही मानों में रिलेशन बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप भारत से बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। ये जो हम $7 बिलियन के लिए कभी आईएमएफ के आगे लेट जाते हैं और हमें वो बंदर वाला वो ड्रामा करके बोलता है कि जी हाँ, कभी ऐसे करो, हम बंदर की तरह कभी ऐसे करते हैं, मदारी जैसे बोलता है। आईएमएफ मदारी है और पाकिस्तान इस वक़्त बंदर है। तो वो जैसे-जैसे हमें बोलता है, हम वैसे-वैसे तमाशा करते हैं और बाद में वो हमें बोलता है कि जी ये लो इतने पैसे। तो हमारी इससे भी जान छूट जाएगी। ये 7, 8, 10, 12 बिलियन भारत को, पाकिस्तान को देने के लिए कोई इतनी ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं है, उनके लिए इतने पैसे कोई मायने नहीं रखते कि जिस कंट्री के फॉरेन रिज़र्व भी जो है वो 60 साढ़े 700 बिलियन डॉलर हो गए। तो उनके लिए क्या है? तो बहुत से फ़ायदे हम भारत से उठा सकते हैं, लेकिन बात फिर वही है कि जब तक हम अपनी ख़ामियों को दूर नहीं करते और उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको नहीं दूर करते, तब तक हमें जो है वो ना तो ब्रिक्स का हम मेंबर बन सकते हैं, ना ही हम भारत के साथ अच्छे रिलेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है वो अपनी कहते हैं ना मंजी के थल्ले डांग फेरने की ज़रूरत है, हमें अपनी चारपाई के नीचे जो है वो सोटा फेरने की ज़रूरत है। वो जब तक नहीं फेरेंगे तब तक ये सारी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। सही हो गया। डॉक्टर साहब मेरा आपसे सवाल है, एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन बेहतर हो सकेंगे? देखिए रिबाज जी, आपको मुजफ्फर भाई ने सही बात बताई कि इट्स टू अर्ली टू प्रीमेच्योर, लेकिन मेरी अपनी, देखिए मैं आपसे राय बताऊं, मैं आपको मुझे बहुत पसंद करता हूं, मुजफ्फर भाई को भी अपने बड़े भाई की तरह ही मानता हूं, लेकिन पाकिस्तान इज नॉट रेडी। पाकिस्तान की बुनियादों में भारत की नफरत इतनी अंदर घुसाई जा चुकी है कि वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी, इतनी आसानी से नहीं जाएगी। आप खुद जानती हैं कि जो आप लोग काम कर रही हैं उसके आपकी सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेंस है, जीरो एक्सेप्टेंस है। सोसाइटी उसको सुनना भी पसंद नहीं करती। आपके सारे के सारे जो अप्रिशिएट करने वाले हैं, जो आपकी बहादुरी को, आपकी इस इच्छा को पसंद करते हैं, वो सारे भारतीय हैं। मुझे पता है आपके दिल में बहुत अच्छी बात है, मुजफ्फर भाई के दिल में अच्छी बात है, सबके दिल में अच्छी बात है। आप म्यूट कर लें अपने आप को, आपकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। सो जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ रिबाज जी, कि आप एज अ सोसाइटी यू आर नॉट रेडी। एज अ सोसाइटी पाकिस्तान का मतलब है भारत का विनाश, भारत की तबाही, इसके सपने देखना, और कुछ नहीं है। सो अगर 2 या 4 लोग चाह भी रहे हैं ऊपर के लेवल पे, वो हटा दिए जाएंगे।
जिन्ना साहब ने पाकिस्तान तो बना दिया था, 6 महीने बाद आप ही के लोगों का अकाउंट है कि जब जिन्ना साहब हॉस्पिटल जा रहे थे, जानबूझ के उनकी गाड़ी को देर करवाया गया, उसके बाद जब वो स्ट्रेचर पे ही उनकी मौत हो गई तो कुछ लोग देखने गए थे और वो ये देखने गए थे कि कहीं जिंदा तो नहीं बच गया। सो बॉटम लाइन ये है कि जब तक सोसाइटी इंडिया को एक्सेप्ट नहीं करेगी, जब तक आप ये नहीं मानोगे, अपनी सोसाइटी को नहीं मनवाओगे कि जहां आप रहते हो वो भारत है, आपकी खुद से दोस्ती भारत से दोस्ती होगी, आपकी अपनी हिस्ट्री को अपनाना भारत से दोस्ती होगी। जब तक आप अपनी हिस्ट्री को नहीं अपनाओगे, अपने कल्चर को नहीं एक्नॉलेज करोगे, जब तक आप फिल्मों में ये बनाओगे कि हमारा कल्चर, भारतीय कल्चर खराब है, हमें गंदा कर रहा है, एक वो कल्चर जो सारी दुनिया में प्यार किया जाता है, इंडियन मूवीज दुनिया में प्यार की जाती है। मैं आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज में बता रहा हूँ, वहां पे इंडियन मूवीज को लोग अपने घरों में देखते हैं, टर्की में देखते हैं, वेस्ट में तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो खैर सेम पीपल। उस कल्चर को आपके यहाँ बताया जाता है ये कल्चर है, खराब हो रहे हैं हमारे लोग। सो रिवाज जी बहुत लंबा सफर है। मैं आप सब लोग को बहुत पसंद करता हूँ, मगर मैं खुद नहीं चाहता कि पाकिस्तान से कोई अभी इस तरीके के ताल्लुकात हों। उसका सिंपल रीजन ये है कि अभी आपका समाज तैयार नहीं है, समाज में नफरत है। आप लोग भी बोलते हो कि जो बोलने के बाद समाज में एक इंडियन एजेंट होने का ठप्पा लगता है। भाई आपके समाज में तो आपके ऊपर इंटेलेक्चुअल होने का ठप्पा लगना चाहिए, आपके ऊपर समाज को रोशनी दिखाने वालों का ठप्पा लगना चाहिए, समाज को आपको हाथों हाथ लेना चाहिए कि आप वो हिम्मत का काम कर रहे हो जो करना आसान नहीं है, और आप ये इसलिए नहीं कर रहे हो। मैं ये मानता हूँ, मुझे बहुत से लोग इंडिया में गाली देते हैं कि सिर्फ डॉलर के लिए कर रहे हैं। मैं जानता हूँ आप ये सिर्फ डॉलर के लिए नहीं कर रहे, आपका कन्विक्शन है, आप लोग कितनी हार्डशिप फेस करते हो, उसके बाद भी अपनी बातों पे लगे रहते हो क्योंकि आप दिल से ये चाहते हो। पर दिक्कत यह है रिवाज जी कि आप लोग माइक्रो माइनॉरिटी हो, नैनो माइनॉरिटी हो, आपकी संख्या बहुत कम है, आपका सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है। जिस दिन आपकी व्यूअरशिप पाकिस्तान से आने लगे उस दिन बातचीत होगी। सर ये तो बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब तो पाकिस्तान से भी हमारी बहुत सारी व्यूवरशिप आती है। और मुजफ्फर भाई, बहुत अच्छी चीज है। एंड पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? असल में पाकिस्तानी जो सीरियस डिबेट है वो देखना नहीं चाहते। हम यहाँ पर कुछ फ़नी चीज़ें करें, कुछ तमाशा करें तो हो सकता है पाकिस्तान से हमें लोग देखना शुरू कर दें, लेकिन इस तरह की जो डिबेट है जिसमें सीरियस बातें होती है, जिसमें हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया जाता है या हमें अपने प्रॉब्लम हम बताते हैं, तो वो पाकिस्तानी इन चीज़ों को देखना नहीं चाहते हैं। वो तो वही तमाशा देखना चाहते हैं, टिकटॉक के ऊपर ड्रामे हों या तमाशे हों, वो इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। बहरहाल देखें, हम तो जैसे कि आपने शुरू में बताया कि डॉक्टर एस जयशंकर जी जो जिस तरीके से पाकिस्तान आए और उनका यहाँ पर जो है वो मेज़बानी की गई और जाते-जाते उन्होंने ट्वीट की है। इस सारी चीज़ों को पॉज़िटिव वे में देख रहे हैं और चाहते हैं हम भी कि रिलेशन आगे बेहतर हों, लेकिन उसके लिए हमें एफ़र्ट की भी ज़रूरत है। और अगर हमने ब्रिक्स का मेंबर बनना है तो उसके अभी काफ़ी सफ़र पड़ा है। अभी हम इतनी जल्दी इसमें मेंबर नहीं बन सकते। जो पाकिस्तान के, हमें अपने पहले मसाइल तो देखें ना कि पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है इस वक़्त। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अपने हम मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं। पूरा का पूरा आज स्कूल्स, कॉलेजेस और तालीमी इदारे बंद पड़े हैं। कल का भी कोई पता नहीं क्या होता है। कभी कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं पे हो रहा है प्रोटेस्ट। उन्होंने सारा अ, बंद। जी, जो हमारी पार्लियामेंट है उसके अंदर जो ड्रामे चल रहे हैं वो अलग से है। अजीब से एक मुल्क के अंदर जो अनरेस्ट सी है कि समझ से बाहर है कि क्या ये हो रहा है इस मुल्क में। तो इसमें फिर कौन-सी हमारी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आनी है या कौन से फॉरेनर जो पाकिस्तान में आकर इन हालात के अंदर काम करेंगे जिसमें पता ही नहीं कि यहाँ पर मुल्क के अंदर बन क्या रहा है, जो रोज़ आए दिन कोई ना कोई नया ड्रामा यहाँ पे चल रहा है। तो पहले अपने आप को ठीक कर लें, बाद में देखी जाएगी ब्रिक्स में जाना या किस में जाना या भारत के साथ क्या करना। पहले अपने आप को ठीक कर लें, तो ये सारी चीज़ें फिर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुज़फ़्फ़र भाई और डॉक्टर साहब आपके वक़्त का भी बहुत शुक्रिया और वन्स अगेन मुज़फ़्फ़र भाई आपके वक़्त का भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपके सब वक़्त का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इन दोनों से भी ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को एंड तक देखा, ठीक है? नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त, अपनी फीडबैक का इज़हार ज़रूर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो है ये एक पॉजिटिव नोट पे जो प्रोग्राम किए गए हैं वो लोगों तक पहुँच सके और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।